इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 से सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। देखो जैसा कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, अब पहले पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखो इस चित्र में अपन देख रहे हैं कि घोड़े की रस्सी ये बंधी है। ठीक, अगर इस रस्सी को स्ट्रेट माना जाए तो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक घास चर पाएगा और यहाँ से यहाँ तक घास चर पाएगा। तो अपन देख रहे हैं इतनी जगह घोड़ा घास चर पाएगा, इतनी जगह जो है ना, इतनी जगह में ही घोड़ा को घास खाने को मिलेगी। और इतनी जगह का ये आपको पहले नंबर में क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि इतनी जगह चर पाएगा और जो घोड़ा घास चर सकता है उसी जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घोड़ा यहाँ तक चर पाएगा तो इसी जगह का ज्ञात करना है। फिर दूसरे नंबर के पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। दूसरे वाले पॉइंट में इन्होंने बोला है कि पहले हम 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधे हुए थे घोड़ा, अब हम बांध रहे हैं उसे 10 मीटर लंबी रस्सी से। तो पहले की तुलना में अब घोड़ा कितनी घास खा सकता है ये ज्ञात करना है। ठीक, यानी 2 पॉइंट दिए गए हैं और दोनों में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। क्यों, घोड़ा जो है वो त्रिज्या खंड रूप में घास को खा रहा है। ठीक है, अब हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले अपन ने देखा क्या, हल में हमने देखा चूंकि जो वर्ग है मैदान कैसा है, वर्गाकार, इसीलिए इसके प्रत्येक कोने का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मैदान कैसा है, वर्गाकार है, इसलिए जो त्रिज्या खंड है, इसलिए कोण की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। इसलिए अभिष्ट मतलब जिस कोण की आवश्यकता होगी वो अभिष्ट कोण थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर, चलो। और साथ में हमने देखा घोड़ा जो है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। जब लंबी रस्सी है, जितनी लंबी रस्सी होगी वही त्रिज्या बन जाएगी। एवं त्रिज्या जो होगी क्या होगी, त्रिज्या जो होगी आर की वैल्यू वो किसके बराबर होगी, बराबर में रस्सी की लंबाई। ठीक, और रस्सी की लंबाई कितनी है, 5, तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब करते हैं सॉल्व। तब पहले वाले पॉइंट में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, 90 बटे में 360। पाई का मान इन्होंने बोला है 3.14 रखना है, तो 3.14। आर का मान कितना है, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 होल पावर 2। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो कितना आ गया, 1/4 और गुणा में 3.14। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। वो 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाए, हाँ 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। आगे सॉल्व करें, और 2 से ये काटे तो 2 आ गए, और 2 से ये काटे तो 1.7 5 7 आ गए। ठीक, अब हम देख रहे हैं 1.57 गुणा में कितना हो रहा है, 25 बटे में कितने चल रहे हैं, 2। हमने गुणा कर दिया डायरेक्ट,
25 का गुणा 7 में 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 175 की 5 हासिल कितनी हो गई, हासिल हो जाएंगे आपकी 17। ठीक, अब 25 पंजे 125, 125 में 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 125 में 17 जोड़ेंगे 7 5 12 की 2 2 3 1 4 और 142, 142 की 2 हासिल कितनी हो जाएंगी 14। 25 एकम 25 और 14, 25 एकम 25 और 14 कितने हो जाएंगे 39। तो यहाँ लिख देंगे 39। 2 अंक बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा दिया। और बटे में कितने चल रहे हैं 2, तो 2 लिख दिए। अब 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2 बची एक, एक जाम हो गया 19, 2 में 18 बची एक, एक जाम हो गया 12 हो गया, 2 छक 12, 5 अब 5 में देंगे 2 दूनी 4 बची एक, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया तो 2 पंजे 10। यानी कि सीधा सीधा कहने का हमारा मतलब ये है कि जब 2 का भाग इसमें देंगे तो 19.625 आएगा। ठीक, तो आपको पता चल गया शुरुआत में जब घोड़ा, ये मीटर चल रहा है आपका, ये मीटर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। शुरुआत में जब घोड़ा जो है, शुरुआत में जब घोड़ा जो है, ये मीटर ही चल रहा है तो सब जगह मीटर ही लिखेंगे, हमने यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ भी मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में जब घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है तब घोड़ा जो है वो इतनी घास चर सकता है। ठीक, एक तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या पूछा है, अगर 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो घोड़ा जो घास खाएगा वो कितनी ज्यादा घास खाएगा वो पता लगाना है। तो हमने देखा, यहाँ लिख दिया सेकंड नंबर पॉइंट में, जब घोड़े को 5 मीटर लंबी, जब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तब घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले स्थान का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल क्या बनेगा, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू फिर से लगाएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, थीटा की वैल्यू 90 चल रही है तो यहाँ 90 लिख देंगे। और तो ये क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू 90 चल रही तो यहाँ 90 लिख देंगे और बटे में 360। अरे क्या हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 90, तो 90 यहाँ बटे में 360 गुणा में पाई का मान कितना 3.14 चल रहा है और आर का मान कितना है 10, तो 10 की पावर 2, तो 9 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी कितना आ गया 1/4 गुणा में 3.14 और 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब हमने देखा 4 का भाग इसमें दे दिया, कितना हो गया 25, कितना हो गया 25 हो गया। अब कितना बचा 3.14 गुणा में कितना है 25। अब आप 25 का गुणा कर दो और आंसर तो देखो, 25 का गुणा 4 में करेंगे 25 चौको 100, 100 की 0 हासिल लेंगे 10, 25 से कम 25 और 10, 25 और 10 हो जाएंगे 35, 35 की 5 हासिल लेंगे 3, 25 3 75, 75 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 78। ठीक, और 2 अंक बाद पॉइंट तो यहाँ लगा देंगे। तो हमने देखा ये मीटर, ठीक, मीटर लिखते जाना है, मीटर ध्यान से लिखना है, कहीं सेंटीमीटर लिख जाता है तो कहीं मीटर। आपको पेपर में देखना है कि अगर पूरा सवाल मीटर में चल रहा है तो मीटर लगाएंगे सब जगह, और सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर भी लगाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत में जो घोड़ा था, इधर देख लो, हाँ इधर सब जगह मीटर ही लिखा है। ठीक, तो शुरुआत में जो घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बना था तब वो इतनी घास को खा पा रहा था,
लेकिन जब घोड़े को अपन ने 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, तो अब घोड़े ने इतनी घास खा ली। तो पहले की तुलना में कितनी ज्यादा घास खा ली, ये हमें बताना है। तो लिख देंगे अतः अतः चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो लिख देंगे अतः चरे जा सकने सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक, कितनी हो जाएगी? 78.50 में से माइनस करेंगे कितना? 19.625 को। ठीक, और माइनस करके यहाँ लिख देंगे तो देख ले रहे कितना आ रहा है। तो 78.50 जी लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 और 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। तो यहाँ एक हासिल ले ली, इसमें से कितना आया? 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ 9 बचे, 9 में से 2 गए, 7, यहाँ पर कितने बचे? 4, 4 में एक हासिल ले ली, 14 हो गए, 14 में से 6 गए, 8, यहाँ कितने बचे? 7, एक हासिल ले, 17 हो गए, 17 में से 9 गए, 8 बचे, और यहाँ पर कितने बचे? यहाँ पर बचेगा आपका 6, 6 में से गए कितने हो गए? 5। तो आंसर कितना आया? 58.875 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो वृद्धि हुई चरने में वो आपकी 58.875 मीटर की हुई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, यानी मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त भी किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल छायांकित, यानी कि क्या ज्ञात करना है? कुल छायांकित तार की लंबाई कितनी है, और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला नंबर हमें ये पता लगाना है कि तार की लंबाई कितनी है, और दूसरे नंबर में हमें ये पता लगाना है कि ये जो ब्रूच बनाया गया है, यहाँ पर ये चित्र बनाइए, ये जो ब्रूच बनाया गया है इसमें जो त्रिज्या खंड बन रहा है, ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है, ये हर एक में त्रिज्या खंड बन रहा है इस टाइप के, तो इनकी बीच का क्षेत्रफल कितना, हर एक त्रिज्या खंड के बीच का, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब कैसे ज्ञात करेंगे ये हम आपको करके बता रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? कुल तार की लंबाई। तो इसमें हम देखेंगे कि तार किस किस जगह पर प्रयुक्त किया गया है। जैसे सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि इसमें तार चारों तरफ लगाया गया है, ये चारों तरफ, यानी कि इसकी परिधि में तार लगाया गया है, तो परिधि की लंबाई ज्ञात करनी होगी। उसके बाद 5 व्यास बनाए गए, यहाँ भी तार लगाया गया है, तो 5 व्यासों की लंबाई ज्ञात करनी होगी। और 5 व्यासों की लंबाई को जब हम तार जो ब्रूच है उसकी जो परिधि है उसकी लंबाई से जोड़ कर देंगे तो हमें पूरे कुल तार की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। अब देखो करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिया क्या गया है? दिया है क्या दिया गया है? आपको दिया गया है व्यास। कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे व्यास। व्यास कितना दिया है? 35 mm। इसलिए जब व्यास इतना दिया गया है तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आपकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 35 mm बटे में 2। ठीक, आधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास को आधा करने पर हमें त्रिज्या प्राप्त होती है। अब आप तार की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, कुल तार की लंबाई। तो पहले नंबर पॉइंट को क्या बोला गया है? कुल वांछित वांछित का मतलब जितना तार प्रयुक्त किया है वो। कुल वांछित चांदी के
तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या होगी, देखो बताते हैं। चारों तरफ सबसे पहले तो तार लगाया गया, यानी पर्दी में तार लगाया गया, तो पर्दी को जोड़ेंगे, यानी कि 2 पाई आर। पर्दी के वृत्त की पर्दी कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की लंबाई में प्लस करेंगे कौन, 5 वृत्त बना व्यास बनाए गए, इसमें 5 व्यास जोड़े गए और पांचों व्यास में चांदी का तार लगाए। तो एक व्यास का कितना है, 35, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुणा में व्यास लिख दे रहा है, फिर मान लगा देंगे, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप 35, तो 5 गुणा में व्यास। अब देखो मान लगा दो, दो वैसा के वैसा ही। पाई का मान इन्होंने लिख के नहीं दिया है, तो कितना लिखेंगे, 22/7। ठीक। आर का मान कितना चल रहा है, आर का मान चल रहा है 35/2, तो यहाँ लिख दिया 35/2 प्लस 5 गुणा में व्यास कितना चल रहा है, 35, तो यहाँ लिख देंगे 35। अब यहाँ हमने देखा 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो गए, 7×5 = 35, कितना आया, 22 गुणा में 5, और प्लस में यहाँ कितना चल रहा है, 35 गुणा 5, यहाँ लिख देंगे, यानी 5 गुणा में 35। ठीक। अब आप 22 का गुणा 5 में कर दो, तो 22 पंजे कितने होते हैं, 22 पंजे होते हैं 110। ठीक। और 35 का गुणा 5 में कर दो, 35 गुणा 5 में करेंगे तो 5 का कर लो 5, 25 की 5, 5 दिए 15 और 2 17, यानी 175। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल तार की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। जोड़ देंगे, 5 और 0 5, 7 और 1 8, और 1 और 1 2, यानी कि तार जो है वो कितना लंबा है, 285 mm। यानी कि चांदी के तार की लंबाई जो कुल है, कुल वांछित लंबाई है वो कितनी है, 285 mm। तो ये होता है भाग नंबर 1 सॉल्व। ठीक। अब आपका पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करना है। तो पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहले हम देखेंगे हमें करना क्या है, त्रिज्या खंड। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब हम लगाएंगे, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में के लिए हमें कोण चाहिए होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 8 बराबर भाग बनाए गए हैं, तो आप क्या लग सकते हैं, पूरा कोण 360 का होता है। अब इसमें कितने बराबर भाग, सॉरी 8 नहीं बनाए गए, 10 बनाए गए, ये 10 लिखा है। अब पूरा कोण कितने का होता है, 360 का। 10 बराबर भाग करने हैं तो आप 10 का भाग करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से तुम्हें सॉल्व करके बताएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा वृत्त जो होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन इसके कितने भाग बनाए गए हैं, 10। कितने भाग बनाए गए, 10। तो आप क्या करेंगे, एक भाग का ज्ञात करने के लिए 10 का भाग दे देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, तो आपको एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ लिख के बता रहे हैं। तो हमने लिख दिया क्या, कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या पता लगाना है, ब्रूच ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य त्रिज्य खंड के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर कितने भाग बनाए गए, 8 नहीं बनाए गए, 10 बनाए गए, वो गलती से पहले भूल गया था। यहाँ पर देखो दिया गया 10, तो टोटल कितना, टोटल वृत्त कितना होता है, πr², टोटल वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हमें एक भाग का ज्ञात करना है, और भाग कितने बने हैं, 10, तो 10 का भाग देना पड़ेगा, इसलिए एक का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो पूरे वृत्त की वैल्यू πr² होती है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल की, और 10 का भाग देंगे तो एक त्रिज्या खंड का मिल जाएगा, क्योंकि इसके 10 भाग बनाए गए हैं। जब 10 का भाग देंगे तो एक का मिल जाएगा। अब पाई का मान लगा दो, पाई का मान कितना हो जाएगा, 1/10, वैसा के वैसा ही। ऊपर यहाँ से 1 कॉमन लिया, यहाँ से 10 कॉमन लिए, बचा कितना, πr²। πr², ऐसे ही तो लिखेंगे। अब एक बार और लिख लो, 1/10 वैसे की वैसे ही। पाई का मान कितना है, 22/7, और आर का मान कितना है, 35/2। होल पावर कितनी चल रही है, 2। ठीक। थोड़ा और सॉल्व कर लो, या कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो और सॉल्व कर लो। चलो, 1/10 अपना वैसा के वैसा ही, जी 2 लग गया, सॉरी। 1/10 अपना वैसा के वैसा ही गुणा में
22/7 पैसा के वैसा ही, गुणा में 35 की पावर 2 है तो 2 बार 35 गुणा 35 लिख लो, 35/2 गुणा में 35/2। ठीक, अब हम देख रहे हैं ये वाले 2 से ये 2, ये 22 कैंसिल, 11 बचे, 7×5 = 35, 7×5 और 5 दूनी 10। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया? फाइनल रिजल्ट आया आपका 11, यहाँ लिख दे रहे हैं कितना आया, 11 गुणा में 11 गुणा में इधर कितने बचे 35, तो यहाँ लिख देंगे 11 गुणा में 35। और बट्टे में कितना चल रहा है? बट्टे में चल रहा है 2 और ये वाले 2, 2 दूनी 4 यानी कि 4। अब 35 का गुणा 11 में कर देंगे तो 35 एकम 35, 35 एकम 35 और 3 38, कितना हो गया 385 बटे में 4। 4 का भाग दे दो फिर आंसर आ जाएगा आपका। जैसे ही आपका 4 का भाग देंगे, वैसे आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, इतना mm²। ठीक, यानी एक त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, यानी हर एक 10 बनाए गए हैं तो 10 हो गए, हर एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना होगा। अगर आप और आगे करना चाहो तो इसका भाग दे सकते हैं, जैसे 4×36 कितना हो गया, 4×36 बचे 2, 2 इसमें हो गए 25 हो गए, 4×24, 4×24। अब कितना बचा? 1 बचा, तो पॉइंट लगाया, उसमें 0 बढ़ाया 1 में, तो 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, फिर 0 बढ़ाया, 4×5 = 20, तो कितना आ गया? 4 का भाग 385 में देने पर 96.25 यानी कि 25 mm²। ठीक, इस तरीके से हमारा ये दूसरा भाग भी सॉल्व होता है, यानी कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके से एग्जाम वो क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी बनाई गई है जिसमें कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। ये 8 ताने हैं और बराबर दूरी पर लगी हुई है। आकृति आकृति 11.10, जी आकृति 11.10 है, इसमें हमने नाम नहीं दिया, आकृति 11.10। ठीक जी, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानती हुई इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, जब हमने इस छाते को वृत्त के रूप में कन्वर्ट किया तो इस तरीके से बना, इस तरीके से इन्होंने पहले से ही बना के दिया है। अब इसमें टोटल कितने वो बनाए गए हैं? एक जो है, ये जो तान है वो 45 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 45। और इसमें कितने बनाए गए हैं? इसमें हम देख रहे हैं 8 ताने। कितनी ताने? 8 ताने। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसमें कितने क्षेत्र बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अभी हम क्या कर रहे थे, कोई वृत्त था वो 10 बराबर भागों में विभाजित हो रहा था, तो 10 का भाग दे रहे थे एक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब ये वृत्ताकार बन रहा है, वृत्ति बन रहा है, और ये कितने भागों में विभाजित हो रहा है? 8। तो इसमें क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 8 का भाग देंगे, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा? 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा हल में प्रश्न के अनुसार हमें क्या मिला? प्रश्नानुसार देखा, हमें त्रिज्या प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? त्रिज्या आर की वैल्यू प्राप्त हुई है 45 सेंटीमीटर। कितनी प्राप्त हो गई है? 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप सूत्र लगा दो सीधा सीधा। देखो, वृत्त है, वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है और एक हिस्सा का ज्ञात करना है। क्यों? एक हिस्सा का क्षेत्रफल ही तो 2 तानों के बीच के क्षेत्रफल है। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त का होता है πr²,
इसमें हमें कितने का भाग देना होगा, 8 का, तभी तो हमें 1 का भाग का मिलेगा, और 1 भाग ही तो 2 क्रमागताओं के बीच का क्षेत्रफल है। ठीक, अब इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/8 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ऊपर से 1 कॉमन लिया, नीचे से 8, और इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो 1/8 वैसा के वैसा ही, पाई का मान इन्होंने दिया नहीं है तो 22/7 ही लिखेंगे। और आर का मान कितना चल रहा है, आर का मान चल रहा है 45, तो यहाँ लिख देंगे 45 की होल पावर 2। ठीक, अब इसे सॉल्व कर देंगे, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये 11 हो गया, ये कितने हो गए, 4। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ कितना आ गया 7 और ये 4, तो 7 चौको 28, ऊपर कितना हो गया 11 गुणा में 45 का वर्ग कर लो, 45 गुणा में 45। कभी भी इस टाइप की संख्या है जिसके अंत में 5 हो तो इसे डायरेक्ट करने का नियम भी है, 5 का 5 में करो 25, और ये 4 नंबर है, इसमें अपने तरफ से 1 नंबर जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5। अब इस 5 का इस वाले 4 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आया 45 का वर्ग 20 25। ठीक, अब आप गुणा कर दो और 28 का भाग दे दो, तो 11 का गुणा कर दिया, 11 पंजे 55 की 5 हासिल लेंगे 5, 11 दूनी 22, 22 में 5 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 27। तो यहाँ लिख देंगे 27 क्योंकि आगे 0 लगाया है, और 11 दूनी 22, तो यहाँ लिख देंगे 11 दूनी 22। अब अपन देख रहे हैं और बटे में कितना चल रहा है 28। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर बड़ी संख्या है नीचे छोटी संख्या है, ऊपर कुछ ज्यादा ही बड़ा आंसर आ गया है, तो आप पेपर में यहीं तक रहने देंगे। ठीक, और पॉइंट में कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो पॉइंट में भी आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, और वैसे तो यही मैच हो रहा है तो आपका यही आंसर है। ठीक है, अतः में क्या लिख देंगे, अतः यही बना लो। ठीक है, यहाँ बना लो, अतः दो क्रमागत क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक, इस तरीके से ही होता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये क्वेश्चन तो फिनिश ही हो गया। अगला क्वेश्चन कितना, अगला क्वेश्चन है 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है किसी कार के 2 वाइपर, कार पर जो वाइपर लगे रहते हैं इस टाइप के, जो साफ करने वाले, कांच साफ करने वाले, ये वाइपर इधर से इधर जाता है, फिर इस टाइप के 2 वाइपर लगे रहते वो। तो किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, आच्छादित मतलब ये वाइपर इसके ऊपर कभी नहीं आता और ये वाइपर इसके ऊपर कभी भी नहीं, एक दूसरे को टकराते नहीं है। मतलब प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, जो वाइपर की पत्ती की लंबाई है वो आपकी 25 सेंटीमीटर है, और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। यानी जो वाइपर है वो 115 डिग्री के कोण पर घूमकर क्या कर सकता है, सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक फव्वार के साथ जितना क्षेत्र सफाई कर हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब इनका ये, देखो मैं एक्सप्लेन करके बताते चित्र के द्वारा। जैसे मान लो ये आपका कार का वाइपर है। ठीक, रुको, जैसे मान लो ये आपका कार का वाइपर है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये वाइपर जो है, ये वाइपर जो है वो कहां से, ऐसे नहीं, रुको ऐसे करो, मान लो ये आपका वाइपर है। ठीक है, तो वाइपर है, अब देखते जाओ ना, ये वाइपर है, ये वाइपर क्या है, इधर, ये वाइपर जो है इधर से इधर जा सकता है, ऐसा घूमगा, और इधर से इधर आ सकता है, ऐसा ऐसे घूम के जा सकता है इधर से इधर, इतना इतना ही तो सफाई कर सकता है, ये इस टाइप से घूमेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे हम डॉटेड लाइन बनाइए, एक तो ये बना दिया और एक ये बना दिया। ठीक, और इसकी हमने ये बना दी इस टाइप से। कार का जो वाइपर है इस तरीके से घूम के जा रहा है, पहले स्थिति, प्रारंभिक स्थिति ये है, और इस तरीके से घूमकर जा रहा है, इस तरीके से घूम के गया और अंत में इस टाइप का हो गया। ठीक, ये कार का वाइपर था, अंत में ये ऐसा हो गया। तो ये एक वाइपर है। इसी प्रकार से दूसरा भी वाइपर,
इसी प्रकार से अपन देख रहे हैं, इसी प्रकार से अब दूसरा भी वाइपर बना सकते हैं। इतना ही ये बना दिया मैंने दूसरा वाइपर। ठीक, इस टाइप के दो वाइपर हैं जो कार की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब पहला वाइपर है, ये कोण कितना बन रहा है, ये कोण बन रहा है आपका 115 डिग्री पर घूम सकते हैं दोनों। तो ये 115 डिग्री का कोण बन जाएगा ये दोनों में। ठीक, और साथ में ये वाइपर की जो त्रिज्या है, ये वाइपर की त्रिज्या, वाइपर की जो लंबाई है वो आपकी त्रिज्या बन रही है। क्या बन रही है, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी आपका 25 सेंटीमीटर, ये भी आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो दो समान त्रिज्या खंड बन रहे हैं। कितने, दो समान। अगर हम एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो उसमें दो का गुणा कर देंगे तो दोनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएंगे ये दोनों। ठीक, और जितना क्षेत्रफल आएगा ये वाइपर उतनी ही सफाई कर पाएंगे। तो ठीक है, वन बाय वन करके ज्ञात करते हैं। जैसे सबसे पहले हल में हमने देखा क्या, प्रश्न के अनुसार, यहाँ हमने लिखा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, त्रिज्या कितनी मिल गई आपको, त्रिज्या की वैल्यू मिल गई 25 सेंटीमीटर। और कोण कितना मिल गया, कोण आपका मिल गया है आपको 115 डिग्री। ठीक, अब आप लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाने, त्रिज्या खंड बन रहा है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे, क्या लिखा है, पत्तियों की प्रत्येक फुवार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके द्वारा कुछ क्षेत्रफल साफ होगा, कुछ इसके द्वारा साफ होगा। तो दोनों का क्या, एक का ज्ञात करो, दो का गुणा कर दो, क्योंकि दोनों समान है तो एक साथ पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट पूरा लिख सकते हैं। क्या आप ऐसे लिखेंगे, पत्तियों की फुवार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे पत्तियों की फुवार के साथ साफ होने वाला कुल कर दो, कुल क्षेत्रफल। ठीक, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। क्या होगा, दो है तो दो का गुणा, और एक का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ये लगा दिया। ठीक, पता तो चल गया दो का गुणा क्यों किया है। अब हमने देखा इस दो से ये दो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 180, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 115 चल रही है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना चल रहा है, आर का मान चल रहा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 25 की होल पावर 2। ठीक, अब आप देख रहे हैं जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और ऐसे 5 से कर देंगे तो 5 तिया 15 बचे कितने, 5 तिया 15 बचे 3, 30 हो गया, 5 30। ठीक, और कैंसिल कर दो, और कैंसिल करेंगे तो देखो इसी 2 से कैंसिल किया तो 11, इसको 2 से कैंसिल किया तो 18। ठीक, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे आप, नीचे तो कितने आ गए, नीचे आपके आ गए 18, नीचे कितने आ गए 18, और यहाँ कितने आ गए 7। तो 18 70, 7 8 56 की 6 हासिल लगेंगे 5, 7 एकम 7 5 12, यानी कि नीचे आ गए 126। ऊपर कितना बच रहा है, 23 का गुणा 11 में कर दो। जब 23 का गुणा 11 में करेंगे तो 23 एकम 23, 23 एकम 23 और 2 कितने हो जाएंगे, 23 और 2 25। ठीक, गुणा में यहाँ 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 625। अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दो और बटे में 126 लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम गुणा करके बता दे रहे हैं आपको कितना है, 625 में गुणा करना है 253 का। ठीक, तो 3 × 5, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 × 18, गुणा में 5 25 की 5,
5 दूनी 10, 10 और 2 12 की 2 हाथ से लगी 1, 5 6 30 और 1 31। ठीक, गुणा में 2 बार, 2 पंजे 10 की 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक 12। तो आंसर कितना आया 5, 7 5 12 की 2, 8 2 10, 10 और 1 11, 5 6 7 और 1 8, 3 2 5 और यहाँ इतना, यानी 15 81 25। आंसर कितना आया आपका? आंसर आया कितना? 15 81 और 25। ठीक, 15 81 25 और यहाँ लिख देंगे अपन क्या, सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर लिख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे क्षेत्रफल के लिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व होता है। ठीक।